हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर की पार्ट 4 प्रैक्टिस देखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 है और इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 तीनों कर लिए हैं। आज पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने 180 क्वेश्चन कर लिया था, आज हम 181 से देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ही डैश आई वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे हमको फिल करना है कम्स, कम, केम या हैड कम। हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे, फिल करेंगे यहाँ पे। ओके, तो रूल हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि अगर इधर वाला सेंटेंस आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाता है तो इधर वाला सेंटेंस आपका यानी कि इफ़ वाला पोर्शन वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला इसमें चला गया, उड आ गया, उड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई। तो इधर वाला सेंटेंस हमको किस में करना है, सिंपल पास्ट में करना है। तो सिंपल पास्ट का यहाँ पे हमको वर्ब भरना है, फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्स तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है। हमको यहाँ पे फिल करना है, कम ही फिल करना है, लेकिन कम की सेकंड फॉर्म फिल करना है। यानी कि पास्ट में गया है तो पास्ट में क्या आता है, कम का सेकंड फॉर्म केम होगा। तो कम होगा नहीं, यहाँ पे हैड कम होगा नहीं। तो हमारा सी ही आंसर यहाँ पे सही है। यहाँ पे केम होना चाहिए, CAME, यहाँ पे ई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केम। एक मिनट, करेक्ट आंसर हमारा केम हो जाएगा। यहाँ पे केम आपका ये हो जाएगा, CAME, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एन आ गया है। तो रूल आई होप कि आप लोग को ये रूल समझ में आ गया। अगर इधर वाला सेंटेंस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है तो इफ वाला सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अब सिंपल पास्ट में चला गया है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी भरनी है, कम भरना है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो कम की हमको क्या रखना है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या है, केम है। तो इसलिए हमको ये वाला फिल करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, CAME है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ही डैश आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। कंडीशनल सेंटेंस के 3 रूल होते हैं स्टूडेंट्स, हम यहीं पे तीनों देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, जब आपका इफ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाता है, किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है ये, तो दूसरा वाला किस में चला जाएगा, विल या शैल में जाएगा। ओके, ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर इफ वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में जाता है, किस में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है, तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि अगर आपका सेंटेंस इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो यही कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि पहला वाला सेंटेंस अगर इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला विल शैल में जाएगा, और दूसरा वाला सेंटेंस के दूसरा रूल क्या है, इफ प्लस सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, वुड प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तीसरा रूल क्या है कि इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रहा है तो दूसरे वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब अपने सेंटेंस क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इधर देखिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या कहे थे कि इधर वाला सेंटेंस चाहे इधर हो चाहे इधर, उससे मतलब नहीं, बस आपको रूल अगर पता है तो आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे, फिल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से पता करेंगे कि हमको इसमें फिल क्या करना है। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमको इसमें किस में फिल करना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमको इसमें फिल करना है। तो देख लेते हैं कहाँ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ पे है। पहले में तो कम्स आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में भी कम आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में केम आ गया, ये भी गलत। आपका सी में आंसर सही है, हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। जब आपका इफ वाला पोर्शन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है तो दूसरा वाला किस में आता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही रूल है, वो तीनों रूल अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैड कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम आपका थर्ड फॉर्म ही है, कम केम कम। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, ही विल कम, वही सेम रूल, फिर से आपका कंडीशनल सेंटेंस का ही आ गया। इफ यू डैश, यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा ना फर्स्ट रूल जो अभी हमने समझाया। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर आपका इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है तो दूसरा वाला किस में जाएगा, विल या शैल में। तो देखिए यहाँ पे विल में आया हुआ है। अब इफ वाला पोर्शन किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट में करना है। ये भी हमको बता दे रहा है कि विल शैल अगर आ रहा है तो हमको इफ वाला पोर्शन किस में कर देना है, सिंपल प्रेजेंट में कर देना है। तो यहाँ पे इनवाइट है, इनवाइट्स, इनवाइटेड, विल इनवाइट। अब जब सिंपल प्रेजेंट में हमको पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट में करना है तो यहाँ पे यू के साथ हमको क्या फिल करना, कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा। तो इनवाइटेड तो आएगा ही नहीं क्योंकि इनवाइटेड सिंपल पास्ट का है, ये इनवाइटेड सिंपल पास्ट ये सेकेंड फॉर्म है, ये होगा नहीं। विल इनवाइट नहीं होगा। अब बचा आपका इनवाइट और इनवाइट्स, इसी दोनों में से कोई फिल होगा। तो यहाँ पे इनवाइट्स नहीं फिल होगा क्योंकि यू क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका इनवाइट्स नहीं लगता, उसके वर्ब में एसआईएस नहीं लगती। यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो लग जाता, लेकिन ये प्लूरल है तो हमारा क्या फिल होगा, ओनली इनवाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनवाइट। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये रूल। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट में जाएगा तो यू तो आपका प्लूरल है, उसके साथ इनवाइट आएगा, इनवाइट्स नहीं आएगा। अगर यू की जगह पे ही होता, कोई सिंगुलर नाउन होता या सब्जेक्ट होता, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता, तब हम इस पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए इनवाइट आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। द पुलिस मैन मेड द थीफ। आगे हमको फिल करना है, यहाँ पे फिल करने वाला है, एक मिनट, यहाँ पे फिल करने वाला है, पूरा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, यहाँ पे फिल करना है, क्या कह रहा है, द पुलिस मैन मेड द थीफ डैश फास्ट। इसमें हमको क्या फिल करना है, रन की रन्स की रैन की इज रनिंग, क्या फिल करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन्स तो होगा नहीं कि पुलिस मैन ने चोरों को क्या किया, चोरों को दौड़ाया। तो आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मेड आ गया है पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन ये आपका पास्ट में नहीं जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि पुलिस हैं उन्होंने क्या किया है, चोरों को बहुत तेज दौड़ाया। पॉजिटिव वर्ब है ये, पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमको कौन सी वर्ब यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे एक वर्ब तो आपका आ ही चुका है जो कि सेकेंड फॉर्म में लग चुका है, तो दूसरा हमको यहाँ पे वर्ब फिल करना है। तो रन्स तो होगा नहीं, ये प्रेजेंट में जा रहा है। रैन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेक का मेड हो चुका है। इज रनिंग भी नहीं होगा, ओनली क्या आ जाएगा, रन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थीफ यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे रन रखेंगे। द पुलिस मैन मेड द थीफ रन फास्ट। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लेट अस डैश डाउन ऑन द बेंच। मतलब चलो बेंच पर क्या करते हैं, बैठते हैं। अब बैठने का क्या लग जाएगा, कैन सिट की सेट या विल सिट या आपका ये लेट अस। तो यहाँ पे हमको वर्ब भरनी है, तो वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, सिट ही आ जाएगी यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिट। कैन सिट नहीं होगा, ना ही सेट होगा, इन सब के कोई बात ही नहीं है। लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 186 का आई डैश योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को, समस्या को समझ सकता हूँ। ये प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। तो आई के साथ हमको क्या कौन सा वर्ब फिल करना है, तो आई एम, यहाँ पे एम अंडरस्टैंडिंग की तो बात करना, ये कॉन्टिन्यूअस में तो गया नहीं, ना ही ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट में जा रहा है, या तो अंडरस्टैंड होगा या तो अंडरस्टैंड्स होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, आई हमारा प्लूरल फॉर्म है,
जब प्लूरल फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट में। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही, क्योंकि ये प्रेजेंट में गया था सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे हमको आगे फिल करना है, क्या फिल करना है, डिजर्व की, डिजर्व्स की, इज डिजर्विंग की, आर डिजर्विंग। तो आपका हमने कितनी मरतबा पढ़ा है यहाँ पे आगे हो जाना चाहिए, ईच ऑफ द बॉयज डैश अ प्राइज। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइज होना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस आया नहीं है इसमें, यहाँ पे प्राइज होना चाहिए, ईच बॉयज ऑफ डैश प्राइज। तो हमको अपनी वर्ब भरनी है, उसमें क्या वर्ब भरेंगे। तो जब भी हमने पढ़ा है ना कि वन ऑफ द हो, जब भी आपका वन ऑफ द आ जाए, सॉरी वन ऑफ आ जाए या एवरी वन ऑफ आ जाए, कितनी बार पढ़ा ये चीज़ें, एक मिनट, यहाँ पे डैश है और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइज। ओके, यहाँ पे आप प्राइज हो जाएगा। अब जब हम पढ़ेंगे ईच ऑफ हो गया, रूल क्या कहता है, ईच ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, या फिर वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया। इन सब के बाद हमारी हमारा नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है इन सब के बाद। तो यहाँ पे ईच के बाद देख लीजिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे ईच के बाद, ईच ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आया हुआ है। उसके बाद क्या आना चाहिए, रूल क्या था कि प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ईच के बाद तो आपका प्लूरल नाउन आया, उसके बाद हमको यहाँ पे फिल क्या करना है, फिल हमको क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे फिल क्या करना है हमको, अपनी वर्ब को फिल करना, कौन सा, सिंगुलर वर्ब का। तो डिजर्व तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजर्विंग तो होगा नहीं, इस डिजर्विंग, आर डिजर्विंग यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब हम फिल करेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज, सिंगुलर वर्ब हमारा यही है, डिजर्व सा हो जाएगा। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज आपका प्लूरल नाउन है, फिर वर्ब की सिंगुलर, यहाँ पे डिजर्व्स हो जाएगा। डिजर्व नहीं होगा क्योंकि प्रति एक के मतलब प्रति एक, मतलब एक की बात किया है, इसलिए यहाँ पे डिजर्व्स हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई डैश द न्यूज लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात ही खबर सुनी है। तो यहाँ पे भी हमको अपनी वर्ब को फिल करना है। तो हम पढ़े हैं ना, जब भी आपका सेंटेंस में एगो आ जाए, सेंटेंस में एगो आ जाए, आपका स्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, स्टरडे आ जाए, अगर आपका लास्ट के साथ आपका कुछ भी आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, एक मिनट, लास्ट नाइट आ जाए, या फिर वीक आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, या फिर लास्ट ईयर आ जाए। ठीक है, लास्ट के साथ आपका कुछ भी आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, या कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए, जैसे 1930, 1930, 1950, कुछ भी पर्टिकुलर ईयर आ जाए। तो ये जब भी आपके सेंटेंस में आते हैं ना, एगो हो गया, स्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, या कोई पर्टिकुलर ईयर अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो वो सेंटेंस हमारा किस में चला जाता है, वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया था, लास्ट नाइट आया है ना, तो ये वाला सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिंपल पास्ट की वर्ब रखना है। तो सिंपल हियर है, यहाँ पे हियर, हेयर्ड, वाज हियरिंग, हियर, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट की हियर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट के वर्ब में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, हियर का सेकेंड फॉर्म हियर्ड हो जाएगा। तो वॉज हियरिंग की कोई बात नहीं हो रही, ये भी गलत है, हियर भी गलत है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हियर्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में चला गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू,
तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, जब भी आपका एडिक्टेड टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, डिवोटेड टू आ जाए, ऑब्जेक्ट टू आ जाए, गिवन टू आ जाए, टेकन टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, तो इन सब के बाद जब भी हमारा वर्ब आता है ना, वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आपका यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब टू के साथ आते हैं या तो बिना टू के भी आएंगे, लेकिन हमको अपने वर्ब में आईएनजी भी लगा रहेगा। अगर ये टू के साथ आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी ये टू के साथ आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब सिर्फ आपको वर्ब में आईएनजी वाला चूज करना है। और अगर टू के साथ नहीं आ रहे हैं तो टू प्लस वर्ब में आईएनजी के साथ आपको चूज करना है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आपके एडिक्टेड टू हो गए, अकस्टम टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू, लुक फॉरवर्ड टू। इन सब के बाद हमारी वर्ब कैसी आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमको यहाँ पे वर्ब भरना था, टू सीइंग हो जाएगा, टू प्लस वर्ब में आईएनजी। तो देखते हैं कौन है, बी तो है नहीं, ना ही हैव बीन है, ना ही फॉर सीइंग है। एक मिनट, तो यहाँ पे ये दोनों, ये तीनों तो है नहीं, आपका पहला ही है, टू प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म आई है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या फिल करना है, टू प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, इनके बाद वर्ब कैसा आता है, आईएनजी फॉर्म में ही आता है, क्योंकि टू क्या है, ऐसे भी देख लेते हैं, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो आईएनजी फॉर्म में ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश्ड। यहाँ पे भी हमको फिल करना है, क्या फिल करना है, वे अभी भी काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया है, अपना काम फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने फिनिश कर दिया है, तो ये भी प्रेजेंट में ही जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट नहीं लगेगा, ना ही डिड वाला लगेगा, हैड नॉट नहीं लगेगा, ना ही डिड नॉट। बचा क्या, हैवेंट या हैजेंट, दोनों में से लग सकता है यही, क्योंकि दोनों प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे दे क्या है आपका, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हम क्या फिल करेंगे, हैवेंट, क्योंकि दे प्लूरल है, उसके साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, ही इज आर डैश टीचर। यहाँ पे हमको फिल करना है, क्या फिल करना है, एक एडजेक्टिव फिल करना है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ही इज आर रिटायरिंग, कि रिटायर्ड, कि रिटायर, कि रिटायरेंट। तो वह एक रिटायर्ड टीचर है, मतलब पास्ट की बातें शो कर रहा है, रिटायर्ड टीचर है, तो हम यहाँ पे रिटायर्ड लिखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिटायर्ड। और ये एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव तो है, पूछा जाए कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो पास्ट पार्टिसिपल वाली एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये। ओके, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव तो है ही है, रिटायर्ड यहाँ पे फिल होगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। दे डैश टू स्कूल बाई बस। यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे देखिए बाई जो लगा है ना, बाई प्रेपोजिशन है, अब बस लगा है। जब भी हम किसी साधन की बात करते हैं ना, जब भी हम किसी साधन की बात करते हैं कि मैं ट्रेन से मुंबई जा रहा था या एरोप्लेन से मुंबई जा रहा था, हम किसी साधन से कहीं जाते हैं ना, तो हमेशा उसके साधन के आगे हम क्या लगा देते हैं, कौन सा प्रेपोजिशन, बाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ऐसे ही बताया जा रहा था, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमको यहाँ पे अपनी वर्ब फिल करनी है कि वह बस से स्कूल जा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, वह बस से स्कूल जाते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी क्या फिल होगी, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे जाते हैं, जाते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट ही, गोइंग की बात नहीं कर रहा है, ना ही टू गो की बात कर रहा है, गोज या गो दोनों में से एक लगेगा। तो दे आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो गोज भी नहीं लगेगा, गो लग जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गो। ओके, नेक्स्ट, स्टडी एट स्कूल आई डैश द इको ऑफ अ रोर ऑफ लॉफ्टर। यहाँ पे भी हमको भी फील कर, अभी हमने पढ़ा कि जब भी सेंटेंस में स्टडी आ जाए, एगो आ जाए,
लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, या कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए, 1930 कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए, तो हम हमेशा वो सेंटेंस किस में, कौन से टेंस में कर देते हैं कन्वर्ट, कौन सा टेंस में चला जाता है वो सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे भी एस्टरडे आया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब, ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो हम कौन सी वर्ब भरेंगे, कैच का सेकेंड फॉर्म भरेंगे। तो कैच का क्या सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट, क्योंकि कैच का सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म ही लगती है पास्ट में, तो कॉट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी डैश बाई अ स्ट्रेंज साउंड। तो यहाँ पे हमको फील करना है, बाई लगा है, बाई अ स्ट्रेंज साउंड हमको फील करना है यहाँ पे। जब बाई यहाँ पे लग गया, ये आपका पैसिव वॉइस में है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं, वी के साथ वर्ब, आपकी वर आता है, क्या आता है, वर आता है वी के साथ, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग जाएगी। तो यहाँ पे वर क्या है आपका, ये दोनों तो कट गया, एक इसमें वर है, एक इसमें वर है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो वर स्टार्टलिंग तो नहीं होगा हमारा, यही हो जाएगा पहला, वर स्टार्टलेड। आपका पहला ही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर स्टार्टलेड, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वर। तो वी के साथ, जब हम वी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल स्टडे। यहाँ पे भी स्टडे आ गया, कहीं भी सेंटेंस में अगर आपकी ये सारी चीज दिख रहे हैं ना, ये कीवर्ड स्टडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट एगो, तो ये कहीं भी आ जाए ना, तो आप क्या करो ना, सिंपली आप सिंपल पास्ट के तरफ चले जाओ, क्योंकि ये सारे सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल स्टडे। हैड इटन की बात नहीं करा, ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में, तो हैड इटन तो होगा नहीं, वर ईटिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी नहीं होगा, ईटन भी नहीं होगा। तो ईट का आपका, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है, एट है, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो हम यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमारा सिंपल पास्ट में जा रहा है, और सिंपल पास्ट में हम ये वाला सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ईटन आपका ये थर्ड फॉर्म है, आपके परफेक्ट में लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। मतलब गीता क्या प्रतिदिन क्या करती है, 100 टाइम्स क्या करती है, स्किप करती है, मतलब कूदने का काम करती है, स्किपिंग करती है। तो हमको किस में फिल करना है यहाँ पे, तो जब भी आपका एवरीडे आता है, कुछ सेंटेंस में आपका क्या है, जब एवरीडे आए, एवरीडे आ जाए आपका, एवरीडे आ जाए आपका, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए आपका, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, एवरीडे आ जाए आपका, व्हेन नेवर आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, आपका नेवर आ जाए, तो वो सेंटेंस हमारा किस में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा एवरीडे आया हुआ है, तो ये सेंटेंस भी हमारा किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट का हमको क्या रखना है, वर्ब फिल करना है। तो गीता क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही रखना है। तो स्किप तो होगा नहीं, ना ही स्किपिंग होगा, बचा क्या, स्किप या स्किप्स, दोनों में से एक को फिल करना है। तो गीता सिंगुलर है, तो गीता के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना ही लगाना है। तो गीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्किप्स। अगर यहाँ पे गीता ना होता ना, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, तब ये वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा स्किप्स में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई नो दैट यू डैश 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। फिर लास्ट आ गया, सिंपली ये सारी चीज़ें आ गए, इसको अच्छे से दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, सेटअप कर लीजिए। एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, सॉरी बिफोर नहीं, एगो आ जाए, स्टडे आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, या फिर कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट, वो आपका पास्ट में ही जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लास्ट बर्थडे है ना, तो पास्ट में ही जाएगा सेंटेंस। आर और इज तो ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट के हैं, तो हमको पास्ट में ही करना है। यू क्या है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमको या तो वॉज रखना है या तो वर। तो अब सब्जेक्ट बताएगा कि हमको वॉज या वर रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज रखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर रखेंगे। तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या रखेंगे, वर रखेंगे, क्योंकि वॉज सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर यहाँ पे फॉर्म रखेंगे। ये दोनों पास्ट में है। ओके, कंफ्यूज मत होइए कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में है ना, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। यहाँ पे भी हमको फिल करना है, यहाँ पे फिल क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, शैल की, विल की, वॉज की, शैल नॉट। हम क्या फिल करेंगे, ओके। तो क्या कह रहा है, क्या लड़का अपने गांव वापस जाएगा। तो यहाँ पे लड़का है, जाएगा, फ्यूचर में जा ही रहा है, यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये दोनों ऐसे कट गए। तो हमको रखना है विल या शैल। तो विल शैल तो हम रखते हैं आई और वी के साथ। रूल कहता है कि आई और वी के साथ हम क्या रखते हैं, शैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं या जितने भी नाउन है उनके साथ हम क्या रखते हैं, विल रखते हैं। तो यहाँ पे बॉय है, बॉय आपका नाउन है, तो हम क्या रखेंगे, विल रखेंगे, शैल नहीं रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। तो विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी, मतलब गीत को अपनी ही मेमोरी में गाया जाता है। गाया जाता है, ये क्या निकल रहा है, ये आपका ऑलरेडी किस में है, पैसिव वॉइस में है। गाया जाता है पैसिव वॉइस में है, कौन से टेंस में है आपका, गाया जाता था, सॉरी गाया जाता था, तो पास्ट में जा रहा है, ये अपनी मेमोरी में गाया जाता था, तो पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज या वर हो जाएगा। सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों तो लगेंगे नहीं आपके, ये भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा क्या, सॉन्ग्स है, समझ लेते हैं क्यों वर लगेगा। यहाँ पे सॉन्ग्स है, गीतों को गाया जाता है, गीत है, गीत से ज्यादा मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते हैं। सो यहाँ पे हमारा वर हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग। क्या कह रहा है, उसके बैग में कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पे भी हमको अपनी वर्ब भरनी है। सारे वर्ब पे आज के क्वेश्चन है आपके। इसमें क्या करना है, हमको अपनी वर्ब को फिल करना है। तो हम क्या फिल करेंगे, उसके बैग में कुछ किताबें थे, तो ये आपका उसमें चला जा रहा है। तो हमको क्या फिल करना है, यहाँ पे वॉज या वर या इज या हैव, क्या फिल करेंगे। तो वॉज तो हम फिल नहीं करेंगे, ना ही इज फिल करेंगे। अब या तो वर फिल करें या तो हैव फिल करें। तो यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। ओके, क्योंकि यहाँ पे सम बुक्स क्या है, आपका प्लूरल है, बुक्स, सम नहीं, बुक्स। यहाँ पे सम तो एडजेक्टिव हो गया, सम क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। बुक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हम अपने वर्ब जो रखेंगे ना, नाउन को देख के रखते हैं, एडजेक्टिव को देख के नहीं रखते हैं। तो बुक्स को देख के ही हम अपना वर्ब रखेंगे। तो किताबें है ना, किताबें क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम वर्ब रखेंगे। और ये सेंटेंस उसमें चाहता था, पास्ट में जा रहा था, तो इसलिए वॉज या वर में हमको क्या रखना है, वर रखना है। इसके बैग में कुछ किताबें थी, तो पास्ट में चला गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
वर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। वह नदी के किनारे क्या है, बैठा हुआ पाया गया है। उसे नदी के किनारे बैठा हुआ पाया गया है। पाया गया है तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, पाया गया यानी कि पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो हमको क्या करना है, वॉज या वर, पैसिव वॉइस वॉज या वर लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो शैल की तो बात कर नहीं रहा, नहीं इसकी बात कर रहा है क्योंकि ये पास्ट में चला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज फाउंड। ये इसी के बाद पाया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाया गया था आपका पास्ट में चला जा रहा है तो वर लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा, वर लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नहीं सॉरी, वॉज फाउंड लगेगा। सॉरी यहाँ पे वर नहीं लगेगा क्योंकि ही क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो सो वॉज लगेगा। ओके, वॉज फाउंड। वर तो प्लूरल के लिए आता है, वॉज यहाँ पे लग जाएगा, सिंगुलर के लिए आता है। तो यहाँ पे ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। नेक्स्ट, यू गो फर्स्ट एंड आई डैश यू। तुम पहले जाओ और मैं पीछे आता हूं। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शैल फॉलो। ये आपका किस में चला गया, प्रेजेंट में ना, सिंपल प्रेजेंट में। तो दूसरा वाला किस में चला जाएगा, आपका फ्यूचर में चला जाएगा। तो वही रूल यहाँ पे भी है। तो आई शैल फॉलो यू ये आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में चला गया, तो दूसरा वाला फ्यूचर में विल या शैल में जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, शैल ही लगता है, विल नहीं लगता। तो आई शैल फॉलो यू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या फिल कर रहा है, ही डैश हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड ही हैड नॉट गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे हमको फिल करना है, क्या फिल करना है, वर्ब को फिल करना है। कि क्या कह रहा है कि ही डैश हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड द ही गेट। ये भी आपका पास्ट में चला गया, ये भी आपका पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में ही जाएगा। क्या पास्ट में जाएगा, आपका वर्ब भी हम पास्ट में ही फिल करेंगे। तो हम क्या हो जाएगा, ही डैश हिज एप्लीकेशन। उसने अपने एप्लीकेशन को क्या किया है, विदड्रॉ किया है। व्हेन ही हैड, जब उसने सुना, ही हैड नॉट गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे हमको अपनी वर्ब फिल करनी है जो कि पास्ट में ही जाएगा। तो यहाँ पे विड्रा की कोई बात ही नहीं है, हैड विड्रॉन नहीं होगा, ना ही गॉट विड्रॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विड्री। ये भी आपका पास्ट में है, विड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है विड्रू। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया ड्रेविडियंस हैड लिव्ड देयर। यहाँ पे भी हमको अपनी वर्ब को फिल करना है। क्या फिल करेंगे हम, तो बिफोर की बात आ गई है यहाँ पे। एक किस में चला गया है, हैड लिव्ड देयर। बिफोर का जब सेंटेंस आता है ना, जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट, तो बिफोर वाला सेंटेंस जो आपका रहता है वो आपका सिंपल पास्ट में जाता है, और इधर वाला सेंटेंस किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। हैड, जिसमें हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिए हैड आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए हैड आया है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो बिफोर वाला पार्ट किस में चला जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको वही वर्ब भरनी है। तो सिंपल पास्ट की वर्ब क्या होगी, केम हो जाएगा। तो कमिंग की कोई बात नहीं है यहाँ पे, कम की भी नहीं बात है यहाँ पे, डिड कम की बात नहीं है, सी सही हो जाएगा, केम। यहाँ पे डबल ई आ गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, सी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कैसे आया आप लोग को पता, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे केम आया। बिफोर वाला भी पार्ट जो जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, एक वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बिफोर वाला पार्ट किस में चला जाता है, सिंपल पास्ट में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है, तो बिफोर वाला किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट की हम कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं।
देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार। तो हमको क्या फिल करना है यहाँ पे कि कार में 3 लड़कियां थी, कार में 3 लड़कियां हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ की प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो वॉज और इज होगा नहीं, हैव और आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव भी नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर हो जाएगा। देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार। यहाँ पे हैव भी नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे पास की बात नहीं कर रहा है, हैव पास की भी बात करता है और एक हैव होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पास उसकी बात नहीं कर रहा इसलिए हैव नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। यहाँ पे हमको अपनी वर्ब फिल करनी है, पेयर ऑफ सीजर्स। वैसे तो सीजर, आपका सीजर्स क्या है, ये जो सीजर्स है ना, SCISSORS, सीजर्स, ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आते हैं। ये प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। लेकिन यहाँ पे पेयर करके आ रहा है तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि क्या भरना है, यहाँ पे क्या फिल करना है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या फिल करना है, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जब भी इस टाइप का सेंटेंस या तो ऐसे ही समझ लेते हैं, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो सेंटेंस जो वर्ड आपके आते हैं वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब प्रेपोजिशन से पहले जो आपके वर्ड आते हैं, जो भी आपके वर्ड आते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम अपनी वर्ब किसके हिसाब से रखते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हम अपनी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑफ, जैसे यहाँ पे भी ऑफ आया है तो ऑफ के बाद सीजर्स आया, तो सीजर्स को देख के हम अपनी वर्ब नहीं रखेंगे क्योंकि सीजर्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब नहीं, बल्कि सीजर से पहले क्या आया, आप पेयर आया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, आप पेयर, और आ क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर ही वर्ब हमको यहाँ पे फिल करनी है। ऑफ के बाद वाला इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में चला जाता है। ऑफ से पहले कोई चीज़ आ जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही पेयर आते हैं आपके, अरे वो स्पॉटिंग एरर आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ वाले आते हैं। तो कहीं भी ऑफ वाला सेंटेंस आ रहा है ना, तो ऑफ को देखिएगा, मतलब प्रेपोजिशन को देखिएगा। प्रेपोजिशन है ऑफ, इसके बाद वाला जो चीज़ें रहेंगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को देख के कभी भी हम अपनी वर्ब नहीं रखते हैं। तो ऑफ से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो इसको ही देख करेंगे। तो यहाँ पे भी ऑफ से पहले, ऑफ के बाद सीजर्स है, ऑफ से पहले अ पेयर है, तो सीजर्स को देख के नहीं बल्कि अ पेयर को देख के हम अपनी सब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा इज हो जाएगा। ओके, वॉज नहीं होगा, यहाँ पे इज की बात कर रहा है तो इज होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हमको देखना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपका अभी इसके पहले जो यहाँ तक हम लोग देखे ना, यहाँ तक हमने देखा 206 तक, 206 तक हमने यहाँ पे ये आपका वर्ब का फिल करना था, वर्ब था, आपने पढ़ा होगा, इसमें सारे वर्ब हम फिल किए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें आपको क्या करना है, चूज करना है कौन सा सेंटेंस आपके करेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है चारों में। एक मिनट, तो इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखना कौन सा सेंटेंस सही है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। तो देख लेते हैं। पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, पिटी मेक्स अगेंस्ट हैप्पीनेस, पिटी मेक्स इन हैप्पीनेस, पिटी मेक्स इनटू हैप्पीनेस। तो कौन सा सही है, पिटी मेक्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही हो जाएगा यहाँ पे, पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस। यहाँ पे फॉर लग जाएगा, पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस। बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे, अगेंस्ट नहीं लगेगा, ना ही इन लगेगा, ना ही इनटू लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस। ओके बात, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन आ गए कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको 1 सही बताना रहेगा, बाकी 3 गलत हैं। पहला है पुट आउट द लाइट, दूसरा है पुट विद द लाइट, तीसरा है पुट फॉर द लाइट, चौथा है पुट इन द लाइट।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट आउट होता है कि विद होता है कि फॉर होता है कि इन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुट विद नहीं होता है, ना ही फॉर होता है, ना ही इन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला जगह पुट आउट द लाइट। ओके, नेक्स्ट आगे कह रहा है माई सन इज डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। अब इसमें भी भरना। दूसरा क्या कह रहा है, माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। तीसरा कह रहा है डिजायरस इन, डिजायरस फॉर। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे आपके प्रेपोजिशन को चेंज कर दिया है। तो एक होता है डिजायर, ठीक है, एक मिनट, एक होता है डिजायर, एक मिनट, DISIRE, 1 मिनट, डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सा आता है, फॉर आता है, ठीक है। डिजायर हो गया, लॉन्ग हो गया आपका, डिजायर हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारी चीजें किसके साथ आती हैं आपके, लॉन्ग मीन्स चाहना, डिजायर मतलब इच्छा होता है, पाइन हो गया, पाइन मीन्स भी इच्छा होता है। इन सब के साथ हम क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन डिजायरस, जब आपका डिजायर एडजेक्टिव बन जाए, डिजायरस हो जाए, OUS, यहाँ पे डिजायरस क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। और ये तभी इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, ठीक है। डिजायर अगर रहेगा तो फॉर लगेगा, डिजायरस अगर रहेगा तो ऑफ लगेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ही गिव मी अ पीस ऑफ न्यूज। यहाँ पे बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। अभी आपका वही चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ही गिव मी अ पीस ऑफ न्यूज, दूसरा है ही गिव मी अ न्यूज, तीसरा ही डिलीवर्ड अ न्यूज, चौथा है ही गिव मी न्यूज। तो न्यूज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब भी बात न्यूज़ की दी जाती है तो सिर्फ हम न्यूज़ नहीं बोलते हैं, उसका प्लूरल अगर हमको बनाना रहता है, कई मतलब एक से ज़्यादा न्यूज़ दी जा रही है तो हम आप पीस ऑफ न्यूज़ बना देते हैं, ना कि न्यूज़ ओनली बोल देते हैं। तो ये सारे गलत है। हमारा पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ही गिव मी अ पीस ऑफ न्यूज़। उसने मुझे कुछ न्यूज़ दिए। ओके, न्यूज़ नहीं ओनली आएगा। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, उसके साथ हम आप पीस लगा देंगे या पीसेस ऑफ लगा देंगे, ठीक है। पीसेस ऑफ हो जाएगा प्लूरल, अब पीस ऑफ आपका हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ही शाउटेड फ्रॉम डिस्टेंस, ही शाउटेड फ्रॉम, यहाँ पे ही शाउटेड फ्रॉम डिस्टेंस, ही शाउटेड फ्रॉम आ डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सिर्फ ओनली फ्रॉम दिया है। तीसरा कह रहा है ही क्राइड फ्रॉम डिस्टेंस, ही शाउटेड एट द डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या सही है हमारा तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। ही क्राइड की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, ना शाउटेड एट नहीं लगता। शाउटेड फ्रॉम डिस्टेंस तो आता है, शाउटेड आपका फ्रॉम, लेकिन बीच में हमारा आर्टिकल भी आता है फ्रॉम आ डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम और डिस्टेंस के बीच में हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस बोलते हैं हम, ना कि फ्रॉम डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज अटेंड ऑफ व्हाट आई से। प्लीज, दूसरा कह रहा है प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से, मतलब प्लीज ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहता हूं। तीसरा कह रहा है प्लीज अटेंड फॉर व्हाट आई से, चौथा कह रहा है प्लीज अटेंड विद व्हाट आई से। तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, तो अटेंशन, प्लीज अटेंशन हमेशा उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है, ना कि ऑफ लगता है। ये गलत हो जाएगा, फॉर भी नहीं लगता है, आपको क्या लगता है, टू लगता है। प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से, अटेंशन या अटेंड, अटेंड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से। नेक्स्ट,
गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। दूसरा कह रहा है गीता आस्क्ड मी टू मी, टू मी आस्क्ड टू मी कर दिया वेयर आई लिव्ड। अच्छा, तीसरा कह रहा है गीता आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव। चौथा कह रहा है गीता आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। तो आपने नरेशन पढ़ा होगा अच्छे से, ये नरेशन का ही क्वेश्चन आ गए हैं। तो जैसे आपका गीता आस्क्ड मी और टू तो लगेगा ही नहीं, इनडायरेक्ट में टू हट जाता है, तो यहाँ पे गीता आस्क्ड मी, उसके बाद आपका ये जो WH से आता है तो इसको कंजंक्शन बना लेते हैं और इधर वाला सेंटेंस क्या हो जाता है आपका असर्टिव बना देते हैं, मतलब पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे तो ये सही लग रहा है पहला। दूसरा भी देख लेते हैं, गीता आस्क्ड टू कर दिया, ये ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा कह रहा है गीता आस्क्ड मी वेयर डिड, नहीं ये गलत है, क्योंकि नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम इसको ही कंजंक्शन बना देते हैं और इधर वाला सेंटेंस क्या करते हैं असर्टिव में बना देते हैं। तो ये असर्टिव नहीं बनाया है, ये इसलिए गलत है। गीता आस्क्ड मी वेयर डू, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये पूरी तरह से सही है, बाकी सब आपके गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या था, पहला ही था। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू। यहाँ पे भी वही चीज पूछ रहा है कि राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू। दूसरा कह रहा है राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज। तीसरा कह रहा है राम आस्क्ड टू श्याम हाउ ही वॉज। चौथा कह रहा है राम आस्क्ड मी हाउ वॉज ही। यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा आपका सही है, राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू। यहाँ पे सेम वही चीज है, नरेशन का ही क्वेश्चन है। राम आस्क्ड श्याम, तो हाउ को हम क्या बना देंगे, कंजंक्शन बना देंगे, इधर वाला सेंटेंस हम किस में कर देंगे, सिंपल मतलब सॉरी असर्टिव में कर देंगे। तो ये तो किया नहीं, ये ऐसे गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, राम आस्क्ड टू श्याम हाउ ही वॉज, टू नहीं लगेगा, ये इसलिए गलत कर दे क्योंकि राम आस्क्ड श्याम हो जाएगा, इनडायरेक्ट में टू हट जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ का डी क्या लग जाएगा, राम आस्क्ड मी हाउ वॉज ही, ये भी आपका गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, आपका बी ही सही होगा, राम आस्क्ड श्याम हाउ। यहाँ पे हाउ को कंजंक्शन बना दिया है, उसके बाद इधर वाला एडजेक्टिव कर दिया है ही वॉज। तो यही हमारा सही हो जाएगा, राम आस्क्ड क्या सही हो जाएगा, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला कह रहा है टेल द ट्रूथ, दूसरा कह रहा है स्पीक ट्रूथ, तीसरा कह रहा है स्पीक द ट्रूथ, चौथा कह रहा है टेल द ट्रूथ। जब भी हम सच बोलने की बात करते हैं तो स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं, टेल द ट्रूथ, टेल तो झूठ बोलने के लिए लगता है ना, झूठ बोलने के लिए लगता है टेल, कि उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। तो जब झूठ बोलने की बात आएगी तो टेल लगता है, लेकिन सच की अगर आएगी तो स्पीक लगता है, स्पीक द ट्रूथ। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ही हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक मिनट इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। ओके, आगे बढ़ें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है नॉट अ गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नीदर नॉर गर्ल्स वॉज इंजर्ड, दूसरा कह रहा है। तीसरा कह रहा है नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, नन गर्ल वॉज इंजर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक भी लड़की इंजर्ड नहीं हुई है। यहाँ पे गर्ल की बात कर रहा है कि एक भी लड़की इंजर्ड नहीं हुई है। तो आपका यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि लड़की इंजर्ड नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या पे, लड़कियों की बात नहीं हुई है, नॉट अ गर्ल्स नहीं होगा यहाँ पे, न ही नीदर नॉर एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, नन ये भी नहीं रहा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, लड़की में से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था। ओके, तो हमारा यही सही हो जाएगा, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड। इधर जो होता है या नीदर होता है वो दो के लिए आते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए अगर आया जाए नेगेटिव में तो आपका नन आता है दो से ज़्यादा के लिए। इधर अगर आपका आता है नीदर आता है, नीदर दो के लिए आते हैं, और दो से ज़्यादा अगर आ रहा है तो नन लगता है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड। आगे देखते हैं।
यहाँ पे नॉट अ गर्ल्स कर दिया इसलिए गलत हो गया, नीदर नॉर एक साथ कर दिया है, नन आया तो गर्ल्स ने किया इसलिए गलत हो गया, हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ही विल रिजाइन इन हिज लीव पीरियड, पहला कह रहा है। दूसरा ही विल रिजाइन वाइल, यहाँ पे भी सेम अभी वही क्वेश्चंस चल रहे हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ही विल रिजाइन वाइल हिज लीव पीरियड, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड, चौथा कह रहा है ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज लीव पीरियड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड, मतलब अपने लीव पीरियड के दौरान ही वह रिजाइन करेगी। दौरान की बात आ रही है, यहाँ पे रिजाइन ड्यूरिंग की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड। नेक्स्ट we owe a duty for our motherland, we owe a duty to our motherland, we owe a duty on our motherland। यहाँ पे सिर्फ प्रेपोजिशन को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू दिया है, यहाँ पे ऑन दिया है, we owe a duty with our motherland। तो हम अपने मदरलैंड के लिए क्या करते हैं, के लिए आ गया ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे कह रहा है वी ओ आर ड्यूटी फॉर आवर मदरलैंड, वी ओ आर ड्यूटी टू आवर मदरलैंड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूटी टू हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर वी ओ आर ड्यूटी टू आवर लैंड, हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वी ओ आर ड्यूटी वी ओ आर ड्यूटी टू आवर मदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन, पहला कह रहा है द बोर्ड इलेक्टेड, यहाँ पे भी हमको चूज करना कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द बोर्ड इलेक्ट राहुल कैप्टन, द बोर्ड इलेक्टेड राहुल एज कैप्टन, द बोर्ड डिड इलेक्ट राहुल कैप्टन, तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, बोर्ड ने इलेक्ट, मतलब इलेक्ट मीन्स क्या होता है, चुनना, बोर्ड ने राहुल को कैप्टन चुना, तो कौन सा सही है यहाँ पे, चुना, तो यहाँ पे हमारा बी देख लेते हैं, इलेक्ट कर दिया जो कि पास्ट में जा रहा है, तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म नहीं लगाया। तीसरा तो लगाया तो है लेकिन एज ए कैप्टन ये गलत कर दिया है। चौथा डिड ये गलत है, पहला ही सही हो जाएगा, द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन। जब ये वाला सेंटेंस है तो हम तीसरे पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये आपका सही हो जाएगा पहला, द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन। ओके, नेक्स्ट देर, अब यहाँ पे क्या करना है, देर यहाँ पे भी वही करना है, मतलब कौन सा करेक्ट है, देर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देर इज़ नो प्लेस, यहाँ पे नो रूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नो प्लेस, यहाँ पे नो सीट, तो जब यहाँ पे भी नो सीट, जब भी आपके कंपार्टमेंट की बात हो किसी, जैसे आप कहीं जा रहे हो, बस वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्लेस, कि थोड़ा वहाँ थोड़ा जैसे थोड़ा सा आप वहाँ पे थोड़ा हो जाइए ताकि बैठ जाओ, मतलब जगह है, जगह की बात अगर हम करते हैं तो प्लेस की बात कभी नहीं करेंगे हम। जब कंपार्टमेंट की बात होगी, जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ऑटो में, ट्रेन में, तो जब भी जगह की बात पूछी जाएगी ना तो प्लेस नहीं लगाएंगे, ना ही सीट, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम जगह के लिए रूम की बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जगह के लिए रूम की बात करते हैं, तो वहाँ पे जगह के लिए प्लेस हम गलत यूज करते हैं, प्लेस वहाँ पे रूम बोला जाता है। ठीक है, तो गलत यहाँ पे ये सारे गलत हो जाएंगे, पहला ही सही हो जाएगा, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब इस डिब्बे में कोई भी जगह नहीं है। यहाँ रूम का मतलब जगह की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहीं भी आप बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो ना, अगर जगह की वहाँ पे आप इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में तो चल जाएगा लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हो तो रूम की बात करिएगा, ना कि प्लेस, ना ही सीट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला, आई कैन रीड दिस नॉवल इन 1.5 hour, आई कैन फिनिश दिस नॉवल इन 1.5 hour, आई कैन कंप्लीट, यहाँ पे रेड किया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे चेंज किया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कह रहा है कि आई कैन रीड दिस नावल, मैं इस नावल को पढ़ सकता हूँ 1.5 आवर में। तो यहाँ अब दूसरा कह रहा है मैं ये फिनिश कर सकता हूँ 1.5 आवर में। यहाँ पे तीसरा भी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ 1.5 आवर में। चौथा क्या कर रहा है, आई कैन रीड दिस नावल इन एन, यहाँ पे भी गलत किया है, 1 किया है, यहाँ पे 1 तो किया ही है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे एन लगा दिया है आपका, ठीक है। यहाँ पे इन एन 2 चीज़ आ गई है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका। तो यहाँ पे कह रहा है नावल को हम पढ़ सकते हैं ना, फिनिश थोड़ी ना करते हैं, ना ही कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं नावल को। तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, फिनिश वाला गलत हो जाएगा, कंप्लीट वाला भी गलत हो जाएगा। रीड यहाँ पे लगा तो है लेकिन बट यहाँ पे इन एंड 1 3 चीज यहाँ पे लगा दिया इसलिए गलत है। तो पहला ही सही हो जाएगा, आई कैन रीड दिस नॉवेल इन 1.5 आवर, ठीक है। तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा, आई कैन रीड दिस नॉवेल इन 1.5 आवर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ से देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। अब इसमें सेंटेंस पूछ लिया कि कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा था चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब 3 ऑप्शन सही रहेंगे, 1 नहीं सही रहेगा, वो बताना है हमको। देख लेते हैं। पहला कह रहा है माई ब्रदर वेंट टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट। तो ये आपका सही है, लास्ट नाइट आया भी है और ये वेंट में चला गया, तो ये सेंटेंस तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। वन आपका जब भी, ये वन क्या है, प्रोनाउन है। वन का पजेसिव क्या होता है, वंस होता है, ये भी सही है। वन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वन ही होगा। तो वन जब ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है ना तो इसका पजेसिव वंस होता है। और भी कहीं अगर एक चीज याद रखिएगा कि अगर वन से आपका सेंटेंस आ रहा है, वन से, वन आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो फिर से अगर कहीं भी सब्जेक्ट आ गया या वर्ब आ गया, सॉरी सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया या पजेसिव आ गया, तो वहां पे वन ही आएगा। ऑब्जेक्ट आ गया तो वन आएगा, सब्जेक्ट आ गया तो फिर से सब्जेक्ट आ गया तो वन ही आएगा, पजेसिव आएगा तो वंस आएगा। मतलब यहाँ पे दूसरे की जगह यहाँ पे नहीं है, आप हर जगह वन ही वन देखोगे। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्पॉटिंग एरर में पूछता है। ओके, तो यहाँ पे भी ये सही है। तीसरा क्या कह रहा है, आई वॉज नॉट मच सरप्राइज एट द न्यूज। ये भी सही है, मच के बाद आपका ये आया है, एडजेक्टिव आया है, क्योंकि मच के बाद आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये भी सही है। गलत क्या है आपका, डी गलत है इसमें। देख लेते हैं क्यों गलत है ये। ओके, इसको देख लेते हैं क्यों गलत है ये क्यों गलत है। यू आर एल्डर, एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है, सॉरी एक मिनट, एल्डर के साथ आपका टू आता है। क्या आता है, एल्डर के साथ आपका टू आता है। ओल्डर के साथ आपका देन आ सकता है, लेकिन एल्डर के साथ आप क्या लगाओगे, हमेशा टू लगाओगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसी में ये इनकरेक्ट था, यहाँ पे देन नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए। अब क्यों इनकरेक्ट था ये भी हम जान गए कि एल्डर के बाद आपका टू आता है, देन नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे भी देख लेते हैं। सी इज 5 फीट टॉल, ये कह रहा है सी इज 5 फीट टॉल, ठीक है, सही है। दूसरा कह रहा है सिंस आई लेफ्ट स्कूल आई हैव बीन वर्किंग एज टाइपिस्ट इन दिस कंपनी। तो ये भी आपका सही है। चौथा क्या, तीसरा क्या कह रहा है, आर यू हियरिंग अ नॉइज। चौथा क्या कह रहा है, अ हैमर इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग अ नेल्स। ये भी आपका सही है। डी भी आपका सही है। तो आपका गलत क्या है, सी गलत है। सी में आपकी एरर है, एक मिनट, यहाँ पे सी में ही एरर है। आर यू हियरिंग अ नॉइज, इसी में आपकी एरर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी में एरर है आपकी। आगे बढ़ते हैं हम। माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द सिनेमा। यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे कह रहा है कि माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द सिनेमा, सही है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है इट इज नो यूज क्राइंग लाइक अ बेबी, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है आई इंजॉयड एट द एग्जीबिशन, यही आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, स्विच ऑन द लाइट, ये भी आपका सही है। आपका सी में ही एरर है।
तो यहीं पे हमारा गलती है, आई एंजॉयड एट द एग्जीबिशन। ओके, इंजॉय के साथ यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे माई सेल्फ। ओके, और यहाँ पे प्रेपोजिशन भी नहीं लगता। आगे देखते हैं। ही नोज हाउ टू स्विम। दूसरा कह रहा है टेल मी वेयर यू आर लिविंग, आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कौन सा गलत है यहाँ पे? बाकी ये सही है, ही नोज हाउ टू स्विम ये सही है, टेल मी वेयर यू आर लिविंग ये भी सही है, आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन ये भी आपका सही है। आपका गलत क्या है? सी में ही एरर है, आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, लिसनिंग ऑन द रेडियो। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। एक मिनट, यही हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, यहाँ पे ऑन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डेड बॉडी वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर। अब इसमें कौन सा, मतलब वही है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है, उसको फाइंड आउट करना है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? द डेड बॉडी वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर। आगे कह रहा है ये सही है आपका, द डेड बॉडी वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर। दूसरा कह रहा है सी इज वर्किंग एट हर डेस्क, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है राइट योर आंसर विद इंक। चौथा कह रहा है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है? सी में ही एरर है। देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पे सी में ही एरर है, राइट योर आंसर इन इंक होगा, विद इंक नहीं होगा। ओके, यहाँ पे विद नहीं होगा, इन इंक होगा, ये गलती थी। आगे चलते हैं। माई फ्रेंड, आगे क्या कह रहा है? माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी। दूसरा कह रहा है आई कंपेयर्ड माई बिलव्ड फेस टू द मून। तीसरा कह रहा है आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड। चौथा कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी, आई कंपेयर्ड माई बिलव्ड फेस टू द मून, ये भी सही है, ये भी सही है, सॉरी सही है। तीसरा कह रहा है आई टुक लीव ऑन माई बिलव्ड, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? चौथा कह रहा है माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, तो यही आपका गलत हो जाएगा। एक मिनट, किसमें एरर पार्ट है? तो डी में ही गलती है। माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई, कंग्रेचुलेटेड के साथ, कंग्रेचुलेशन के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑन लगेगा। ओके, यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट, हाउ मच, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मच कह रहा है कि हाउ मच डू यू गुड। एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन रिपेयर्स, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है माई सिस्टर इज नॉट गुड इन इंग्लिश। तीसरा कह रहा है सिलोन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ये भी सही है। माई वाइफ इज इल विद फीवर, ये भी सही है। तो सब सही, गलत किस में? आपका बी में ही, बी पार्ट में एरर है। देख लेते हैं, आपका बी पार्ट में ही एरर है। क्या एरर है यहाँ पे? गुड, गुड के साथ यहाँ पे आपका इन में एरर है, सॉरी, यहाँ पे गुड है। अगर आपका, एक मिनट, एक होता है गुड, गुड एट होता है, समझ लेते हैं इसको, गुड, और एक होता है गुड फॉर होता है। ठीक है, गुड एट कब आता है? जब सब्जेक्ट की बात करता हो, इसके बाद सब्जेक्ट की बात करता हो तो गुड के साथ हम एट लगाते हैं। गुड फॉर कब आता है? समथिंग, क्या आता है? समथिंग, कोई चीज़ हो, सब्जेक्ट के अलावा कोई समथिंग की कोई भी चीज़ हो तो हम गुड फॉर लगाते हैं। ठीक है, और गुड एट कब लगाते हैं? जब किसी सब्जेक्ट की बात करता है। तो ये रूल है गुड का। तो अब इसी के रूल पे हम देखते हैं सेंटेंस क्या है हमारा। माई सिस्टर इज नॉट गुड इन इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। तब गुड के साथ इन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुड के साथ आपका एट भी आता है, फॉर भी आता है, बट किस कंडीशन में आता है? गुड के साथ आप अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो एट आएगा, अगर समथिंग किसी की भी बात हो रही है किसी चीज़ की तो फॉर आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा था, इंग्लिश है, तो यहाँ पे गुड इन नहीं होगा, गुड एट होगा, इसलिए यहाँ पे एरर थी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आई इंजॉयड एट द एग्जीबिशन, इंजॉय के साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इंजॉय के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, लेट मी, क्या कह रहा है, लेट मी नो इफ यू लव मी, ये कह रहा है लेट मी नो इफ यू लव मी, ये सही है। दूसरा कह रहा है व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, ये सही है। तीसरा कह रहा है डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही आपका गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। ये आपका गलत है, द इंग्लिश लग गया, यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है ना, कि जो इंग्लिश की लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो बोली जा रही है, बोली जाती है वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है, सेंस क्या निकल रहा है, लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए था, ना कि द इंग्लिश की बात कर रहा था, समझ लो यहाँ पे अंग्रेज की बात कर रहा है, यानी ब्रिटिश लोगों की बात कर रहा है। तो ब्रिटिश लोगों की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ एरर थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चंस है, द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन, क्या कह रहा है, द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, सही है। दूसरा कह रहा है लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, सी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे। चौथा कह रहा है किड्स डिस्क्राइब्ड ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट, तो ये भी सही है। आपका तीसरे में ही गलती है, तीसरा आपका एरर पार्ट है यही, सी फील्स कंपैरेटिवली एक मतलब खुद एक क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर भी, तो दो जगह एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती। ओके, सॉरी, यहाँ पे बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ला दिया है, तो यही आपका गलत हो गया। डबल यहाँ पे है, ये गलत हो जाएगा। ओके, इसीलिए गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैंगो ट्री इज लाडेन विद फ्रूट्स, क्या कह रहा है, द मैंगो ट्री इज लाडेन विद फ्रूट, सही है। दूसरा कह रहा है ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। तीसरा कह रहा है यू हैड बेटर स्टे देयर, ये देखो ये वाला जो रूल है ना, हैड बेटर हो गया, हैड रेदर हो गया, वुड बेटर हो गया, वुड रेदर हो गया, इन सब के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आया, और इसका मतलब क्या होता है, शुड, क्या होता है, शुड, जैसे शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। खैर ये क्वेश्चन नहीं था, ये सही है हमारा यहाँ पे हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है, मेनी सोल्जर्स डाइज ऑन द बैटल फील्ड, ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है आपका, बी पार्ट में एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है बी पार्ट में आपका, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। तो हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, जब भी आपका एज वेल एज आ जाए, टुगेदर आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, आपका अलोंग विद आ जाए, आपका बिसाइड टू आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, एटसेट्रा, और भी वर्ड है, अनलाइक आ जाए, ये सारे वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं तो हम हमेशा अपनी वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। जैसे यहाँ पे एज वेल एज आ गया, ही आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट के बीच में आया ना, एज वेल एज, तो यहाँ पे हम वर्ब किसके हिसाब से रखेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो एम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। ओके, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना। तो ये अच्छी तरह से इसको मतलब दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, एज वेल एज आ गया, टुगेदर आ गया, टुगेदर विद आ गया, अलोंग आ गया, अलोंग विद आ गया, इन एडिशन टू आ गया, बिसाइड्स आ गए आपके, लाइक अनलाइक एटसेट्रा। ये सारे वर्ड अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं तो हम हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वर्ब रखते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे गलत यही था आपका, किस में एरर था, बी पार्ट में एरर था। आगे देखते हैं। आई डू नॉट नो हु आर यू, यहाँ पे कौन सी गलती है, यहाँ पे
यहाँ पे कौन सी गलती है, आई डू नॉट नो हु आर यू। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, आई हैव नो पेन टू राइट विद, ये सही है। तीसरा कह रहा है टू एंड टू मेक फोर, सही है ये। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका, पहले पार्ट में ही एरर है। क्या एरर है ये भी देख लेते हैं। पहले पार्ट में ही हमारा एरर है, आई डू नॉट नो हु, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर गया है, तो इधर वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, आपका असर्टिव में चला जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा, पहला यू आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। ओके, या फिर इसको चेंज करके अगर चेंज कर देंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। खैर ये इसी में गलती है हमारी, हु अगर कंजंक्शन बन गया, यहाँ पे हु कंजंक्शन बन जाएगा, इधर वाला असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे गलती थी। यहाँ पे हु आर यू ऑलरेडी ये इंटरोगेटिव बना दिया है, तो यही गलती थी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्या है। इन द sentences given below mark the part which contains an error, if there is no error mark D as your choice। ये आपका क्या है, स्पॉटिंग एरर आ गया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें स्पॉटिंग एरर के भी हैं, तो देख लेते हैं। वैसे तो सारे स्पॉटिंग एरर यहाँ पे चल ही रहते हैं, ये सारे स्पॉटिंग एरर ही थे, कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। पहले हमने वर्ब का देखा, बाद में हमने देखा कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, ये देखा। फिर अब देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्पॉटिंग एरर का देखेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू दियर प्रेजेंट हाउस। यहाँ किस पार्ट में एरर है, जिस भी पार्ट में एरर है उसमें एरर बताइए। अगर नहीं एरर है तो आप नो एरर पे जा सकते हैं, यानी कि डी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बी में एरर है आपका, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसमें रूल है कि जब आपका टाइम दिया रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, तो आपका सिंस लगता है। जब आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, यानी कि अनिश्चित समय अगर दिया रहता है, तो फॉर लगता है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो 10 ईयर्स क्या है, 10 सालों से। ये कहीं लग रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। ये आपका अनिश्चित समय है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा बल्कि फॉर लगेगा। ये वाली एरर यहाँ पे थी, इसलिए बी पार्ट में एरर है। क्या एरर था, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि 10 ईयर्स क्या है, एक अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के साथ हम फॉर लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये रूल है। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। इसमें कौन सा एरर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी में एरर है, विद नहीं होगा, बाई होगा। ओके, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाई हिज फ्रेंड, यहाँ पे विद नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो हमारा पहले में ही एरर हो जाएगा। फीमेल ऑलरेडी प्लूरल ही है, इसके साथ एस लगा के हम और प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही रहती है, फीमेल हम बोल देते हैं, हो जाता है। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, फीमेल हम तमाम फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही एरर इसमें थी, चूँकि यहाँ पे एस लगा था इसलिए यहाँ पे एरर हो गया था। तो पार्ट ए में एरर था। क्यों एरर था ये भी देख लिए हम, आगे देखते हैं। You must either tell me the whole story or at least the first half of it। यहाँ पे भी बताना है। तो हमने पढ़ा है ना, जब भी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर आपका इधर और आता है, या नीदर नॉर आता है, या नॉट ओनली बट आल्सो आता है, तो जब भी आपका नॉट ओनली बट आल्सो का ही देख लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर इसकी जगह पे इधर और हो जाए, या नीदर नॉर हो जाए, या नॉट ओनली बट आल्सो। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बट आल्सो के बाद अगर आपका नाउन आता है तो नॉट ओनली के बाद नाउन आएगा। बट आल्सो के बाद अगर आपका वर्ब आता है तो नॉट ओनली के बाद भी आपका वर्ब ही आना चाहिए। बट आल्सो के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। बट आल्सो के बाद अगर आपका एडवर्ब आता है तो नॉट ओनली के बाद भी आपका एडवर्ब ही होना चाहिए। मतलब कहने का है कि बट आल्सो के बाद जैसी जो चीज़ें रखी जाएंगी वही नॉट ओनली के बाद भी रखा जाएगी, समान एकदम। वही रूल आपका इधर और के लिए भी है, वही रूल आपका नीदर नॉर के लिए भी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा इधर और दिया है,
तो देख लेते हैं, वो वही रूल, सेम वही रूल फॉलो होगा, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों के लिए वही रूल फॉलो होता है। तो हम और को देखेंगे, यहाँ पे इधर और है तो हम और को देखेंगे। और के बाद क्या आया है, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ इट, ये आया है ना। तो इधर और के बाद भी यही आना चाहिए, यानी कि द फर्स्ट हाफ इट, यहाँ पे द फर्स्ट, द आया है, फर्स्ट ऑफ यानी कि द आर्टिकल, फर्स्ट एडजेक्टिव, नाउन, हाफ, ये आपका आया है। तो इधर और इधर के बाद भी यही आना चाहिए। तो यहाँ पे इधर के बाद टेल आया है, टेल मी, जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पे पार्ट एरर में ही, सॉरी पार्ट ए में ही एरर दिया था, यही इसी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू मस्ट टेल मी, इधर यहाँ पे आना चाहिए, इधर द होल स्टोरी, उसके बाद आर एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट 1 में ही एरर था। क्यों एरर था, यही रीज़न था। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे यू मस्ट टेल मी, इधर यहाँ पे आना चाहिए द होल से पहले। तो इसमें कहाँ एरर थी, पहले में ही एरर थी। क्यों एरर थी ये भी हम जान गए हैं, रीज़न जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वाई हैड नॉट ही परचेज द टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। यहाँ पे हमको किस में एरर देखना है, एक मिनट, वाई हैड, यहाँ पे इसके मतलब कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही आ गया है, वाई हैड नॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है आपका। क्यों एरर है, वही सेम चीज़ है, प्रोसेस। यहाँ पे वाई द कंडक्टर आस्क द पैसेंजर है ना, ये आपका किस में चला गया है, नरेशन में। तो नरेशन में हम क्या कर देते हैं, WH फैमिली को, जो WH फैमिली से इंटेरोगेटिव आता है उसको क्या कर देते हैं, एज ए कंजंक्शन जोड़ देते हैं। तो ये एज ए कंजंक्शन इसको लगा दिए, तो इधर वाला सेंटेंस किस में कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उस पर ही हैड नॉट इधर आ जाएगा, यानी कि वाई ही हैड नॉट परचेस्ड, इस तरह हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एरर थी, इसको क्या कर दिया, वाई हैड नॉट ही कर दिया, ये गलत हो गया है। क्योंकि यहाँ पे वाई को हम कंजंक्शन बना लेंगे, इधर वाला सेंटेंस असर्टिव में बना देंगे, तो इसमें गलती है बी पार्ट में। तो यहाँ पे एरर कहाँ था हमारा, बी पार्ट में था, और क्यों था ये भी हम जान गए, यहाँ पे एरर है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल 1 मिनट के लिए ले सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं मांग रहा है। लेंड मीन्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पहले पार्ट में ही एरर है, पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पे देख लेते हैं, लेंड, 1 मिनट, लेंड मीन्स क्या होता है, उधार देना। इसको लिख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा। लेंड मीन्स क्या होता है, उधार देना। अब बोरो मीन्स क्या होता है, बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकती हूँ। लेने का सेंस निकल रहा है ना, उधार ले रही है वो, दे नहीं रही है, तो लेंड नहीं आएगा, यहाँ पे बोरो आएगा। कैन आई बोरो, यहाँ पे लेंड की जगह पे क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में एरर है, लेंड की जगह पे क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा, ठीक है। उधार देना अगर आ जाए ना तो लेंड लगता है, उधार लेना लगता है तो बोरो लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसमें एरर था, फर्स्ट पार्ट में ही एरर था। क्यों एरर था ये भी हम जान गए हैं। आगे देखते हैं। ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज फैक्ट्री। यहाँ पे कौन सा एरर है, तो हमारा सी पार्ट में ही एरर है, ठीक है। क्या एरर है देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वाई लग गया है, तो वाई के बाद यहाँ का जो सेंटेंस है ये अलग सब्जेक्ट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, अब यहाँ पे ऑफ लग गया ना, तो ऑफ के बाद कार आया, इससे मतलब नहीं हमको, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ना ही इसको देख के हम अपनी वर्ब रखेंगे। ऑफ से पहले क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग आया, इसको देख के हम अपनी सब्जेक्ट रखेंगे, सॉरी इसको देख के हम अपना हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये आपका सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसी को देख के हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी, हैव थोड़ी ना आएगी, यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी। तो यही गलती थी। यहाँ पे देखिए हिज आया हुआ है
ऑलरेडी इसका पजेसिव यहाँ पे सिंगुलर दे दिया है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सिंगुलर है। कार को देख के मत रखिएगा, क्योंकि ऑफ ला गया, हमने अभी पढ़ा कि ऑफ के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑफ से पहले आने वाला हम उसको देख के अपनी वर्ब रखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को देख के हम यहाँ पे रख के हैज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा किस में एरर था, सी पार्ट में एरर था, और क्यों एरर था ये भी हम जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 240, इसमें हमने 60 क्वेश्चन किया था, देख लेते हैं इसको। द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। तो यहाँ पे किस में गलती है, आपके सी पार्ट में ही गलती है। यहाँ पे फ्राइडे हो, जब भी आपका कोई दिन का नाम हो, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके पहले प्रेपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है, ना कि फ्रॉम लगता है। तो यहाँ पे ऑन फ्राइडे होगा, फ्रॉम फ्राइडे नहीं होगा। संडे मंडे ट्यूसडे, दिन का नाम अगर आ रहा है, हफ्ते का नाम अगर आ रहा है संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपका क्या लगेगा, ऑन लगेगा उसके साथ। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे यही एरर थी। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, तो एरर क्यों था वो भी हम जान गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे 60 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे, जो वर्ब से रिलेटेड थे, करेक्ट इनकरेक्ट से रिलेटेड थे, स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड थे, आपको कैसे लगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने कितने इसमें सही किए हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस सबका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।